कायद अहले हदीस, तर्जुमान मसलक अहले हदीस, मुनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद उमर सिद्दीक साहब हाफिज़हुल्लाह, खतीब जामिया मोहम्मदिया गुजरावाला, वो इंशाअल्लाह आज बुखारी की आखिरी हदीस पर दरस देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि व अला आलिहि व अत्बाइहि इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। उयूब और नकाए से मुनज़्ज़ह व पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद व सलाम शफ़ीउल लिल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की ज़ात अक़दस पर। कुरान मजीद की अज़मत और सही बुखारी की तकमील की तकरीब उस्ताज़ुल उलमा आलिम जलील हज़रत अल्लामा मौलाना तलहा रब्बानी हाफिज़हुल्लाह ने उस्ताजी के फ़राइज़ अंजाम दिए और 4 तालिबात ने दरस निज़ामी का कोर्स मुकम्मल करते हुए सही बुखारी की तिलावत और तालीम को भी मुकम्मल किया है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को बनाने वाले, चलाने वाले और जुमला जो मुआविनीन, असातिज़ा और तुलबा और नमाजी हैं, सबको कबूलियत अता फरमाए, ईमान और आफ़ियत, रिज़्क़ की फरावानी, और इसके साथ साथ सबकी दुनिया भी बेहतर बनाए और आखिरत भी बेहतर बनाए। मौलाना यहया साबिर रहिमहुल्लाहु तबारक व तआला, उनका तज़किरा मुझसे कबल हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन मौलाना सरदार अली सरदार हफिज़हुल्लाह फरमा रहे थे। हम सब ये गुमान रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस बड़े अमल को उनके लिए तोशाए आखिरत बनाया, और वो अल्लाह की रहमतों से और उसके फ़ज़ल से आला इल्लियीन में अंबिया, शुहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन की रफ़ाकत में होंगे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में बुलंद मकाम अता फ़रमाए, और उनके खलफ लायक जानशी हज़रत अल्लामा मौलाना कारी सुहैब अहमद सईदी हाफिज़हुल्लाहु तबारक व तआला को रूहुल कुदस की मदद के ज़रिया पेशानी से पकड़कर ये अजीम जिम्मेदारी कमा हक़्क़ुहु पूरी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों दोस्तों, इन तमहीदी बातों के बाद मैं आपको ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि मौलाना तलहा रब्बानी हाफिज़हुल्लाह ने दर्जा ऊला से लेकर सही बुखारी की क्लास, सही मुस्लिम तक
अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मुझसे मुख्तलिफ असबाग जो हैं वो पढ़े हैं। ये बात मैं वाज़े कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने सही बुखारी सबकन और दरसन नहीं पढ़ाई, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने मुल्क के तूलो अर्ज में मुझे सही बुखारी की आखिरी हदीस पर दर्स देने की मुतद्दद मार सादत अता फरमाई है। और ये बड़े ताज्जुब की बात है, लोग जो हैं वो ताज्जुब भी करते हैं कि सही बुखारी पढ़ाता भी नहीं है, तो सही बुखारी की कहीं पर पहली हदीस का दर्स दे रहा है और कहीं पर आखिरी हदीस का दर्स दे रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझे शर्फ अता किया है, इसका सबब क्या है? मशहूर देवबंदी आलिम अहमद सईद मुल्तानी, उन्होंने एक किताब लिखी कुरान मुक़द्दस और बुखारी मुहद्दिस। ये किताब जो है मतबू हुई और छपी, तो इस किताब पर मैंने अहमद सईद मुल्तानी पर मुस्तगीस मुद्दई बनकर तौहीन रिसालत का पर्चा करवाया था। जामिया मोहम्मदिया में गुजरांवाला और लाहौर फैसलाबाद के जय्यद उलमा शयूखुल हदीस की एक मजलिस हुई कि कौन सा शख्स जो है अदालतों में सही बुखारी का दिफा करेगा। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से तमाम बुजुर्गों ने इत्तेफाके राय से मेरा नाम पेश किया कि ये सही बुखारी का दिफा जो है जज के सामने अदालतों में उनके उलमा के मुकाबला में करेगा। और फिर अल्लाह ताला ने ये 3 साल मुझसे काम लिया। जैसे बाज़ सहाबाए किराम कुरान मजीद की सूरतों के बारे में इरशाद फरमाया करते थे, कहाँ नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, सियाको सिबाक क्या है, हम बखूबी जानते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सही बुखारी के दिफा, इसकी शरह पर मेरा सीना अपने फजल से ऐसा खोला कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने अदालतों के अलावा मुनकरीन हदीस से जवेद अहमद गामदी और उसकी टीम से 10 मरतबा मुझे सही बुखारी के दिफा पर मुनाजरा करने की तौफीक अता फरमाई है। कितनी मरतबा? 10। ये अल्लाह ताला का फजल है। मुल्क से बाहर हो या मुल्क के अंदर, सही बुखारी पर किया हुआ कोई फन्नी, इल्मी, इस्तिनादी, सरफी, नहवी, तारीखी, जुग्राफियाई कोई एतराज ऐसा है ही नहीं। अल्लाह के फजलो करम से जब तक मैं उसका जवाब ना दे लूं, मैं अपनी मां के दूध को भी अपने ऊपर जायज नहीं समझता। तो ये वजह है कि परवरदिगार ने पाकिस्तान के तूलो अर्ज में मुझे सही बुखारी के आगाज पर या सही बुखारी की तालीम के मुकम्मल होने पर आखिरी हदीस पर दर्स देने की तौफीक बख्शी है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा। अब आ जाइए सही बुखारी, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, उनकी सीरत के एजाजी पहलू। 2 बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, उल्हिम्तु हिफ्ज़ल हदीस व अना फिल मक्तब। प्राइमरी की तालीम को इस्तिलाही तौर पर मक्तब कहा जाता है, यानी प्राइमरी की उम्र में थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस का जो इल्हाम, इसको याद करने का, जब्त करने का उनकी तरफ कर दिया। उल्हिम्तु हिफ्ज़ल हदीस, यानी हदीस को जब्त करना, याद करना, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ज़हन के अंदर यह पवस्त कर दिया। और फिर शान अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे अता की है। ये जो सही बुखारी है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने 6 लाख अहादीस में से इसको मुरत्तब किया है और बड़ी सारी सही अहादीस को छोड़ दिया।
इस वजह से कि किताब जो है वो जखीम ना हो जाए, बड़ी ना हो जाए, ऐसी लंबी किताब ना हो जाए कि जिससे लोग फायदा ना उठा सके। और शान क्या पाई, कुल्लु हदीस ला यारिफुहु मुहम्मद इब्न इस्माईल लैसा बिहदीस। हर वो हदीस जिसको इमाम बुखारी नहीं जानते वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस नहीं है। अब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, उन्होंने इस किताब का नाम क्या रखा है? हमारे यहां मशहूर है बुखारी शरीफ, या उलमा कहते हैं सही बुखारी, या जो पढ़ाने वाले हैं वो कह देते हैं अल जामिउ सहीह लिल बुखारी। इसका जो नाम है वो है अल जामिउ सहीहुल मुस्नद मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामी, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उमूर, आपकी सुन्नतें, आपके जो शब रोज है, सीरतुन नबी का सही जामे और बासनद मुस्तनद जो जखीरा है, ये इसका आसान और सलीस जो है वो माना है। ये सही बुखारी का नाम है। अब सही बुखारी के बड़े सारे एजाजी पहलू भी हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस किताब को शुरू कहां से किया है? बदउल वही, कि ईमान और दीन की बुनियाद जो है वो वही इलाही है। जिस तरह किताब मुनज़्ज़ल मिनल्लाह हुज्जत है, इसी तरह अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और हदीस भी हुज्जत है। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन नबिय्यीना मिन बादी। और फिर सही बुखारी जो है उसका आखिरी जो किताब है वो किताबुत तौहीद है, जो इस बात की बय्यन अलामत है कि इंसान का अंजाम अगर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर है और अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र पर है, उसके साथ अच्छे गुमान और यकीन पर है, उसके अस्मा और सिफात को एतकादी और अमली तौर पर जानने वाला, मानने वाला, पहचानने वाला है, तो फिर वो बेहतरीन मुसलमान है, उसका अंजाम भी अच्छा है। और अगर तौहीद के अंदर खराबी है, कोई बंदा मरते हुए, दुनिया से जाते हुए ईमान और अकीदे की खराबी के साथ जाएगा, तौहीद की खराबी के साथ जाएगा, तो बचाइए कि वो कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता। अब बड़ी सारी आभास है यहां पर मौजूद कि पहली हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर आए हैं, जो कि मक्का के अंदर मुसलमान हुए। ये इस बात की अलामत है कि दीन मक्का से शुरू हुआ है। और आखिरी जो हदीस है वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु उनसे लेकर आए, जो कि मदनी से आबा हैं, मदीना में मुसलमान हुए। ये इस बात की तरफ अलामत है कि दीन जो है वो मदीना में मुकम्मल हुआ है। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि कोई हदीस मैंने तब तक नहीं लिखी जब तक मैंने वुजू करके 2 रकते नहीं पढ़ ली, इस्तिखारा नहीं कर लिया। पहले तो जो मुहद्दिसीन के इत्तेफाकी उसूल हैं, सही और ज़ईफ, उस कसवटी पर परख कर मुरतब करना और फिर उसके बाद इस्तिखारा करना। तो इस वाक़या से ये बात भी मालूम होती है कि सही बुखारी के मुरतब होने में अल्लाह तबारक व तआला की तईद और अल्लाह तबारक व तआला के साथ मशवरा करना भी शामिल है। अब इन बातों के बाद आइए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने आखिरी हदीस नकल करने से पहले क्या लिखा है? बाब कौलिल्लाहि तआला। ये अल्फाज लिखकर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जहमी और मुअतज़िला का रद्द किया है कि जो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कलाम नहीं करता,
अल्लाह तबारक व तआला का कौल कलाम करना, यह अहलुस सुन्नह वल जमा का अकीदा है। इसी तरह व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त, बाज लोगों ने, बाज काफिरों ने, अरब के अंदर कई पैदाइशी काफिर हैं जो अरबी जुबान के माहिर हैं, लुगत के, अदब के। ये जो मदारिस के अंदर लुगत की किताब है ना अल मुंजद, ये भी एक ईसाई मुअल्लिफ है, उसकी मुरत्तब करदा है। और ये लोग जो हैं इतने मुतहर्रिक हैं, बड़े सारे मिस्री उलमा ने मुंजद का रद्द लिखा है। रद्द लिखने वाली किताबें मार्केट से खरीद कर गायब करवा दी जाती और इस किताब को तर्जमे के साथ मुख्तलिफ जुबानों में दुनिया के अंदर जो है वो छपवा कर तकसीम किया गया। और इस किताब की बुनियाद पर कई उलमा ने किताबों के तर्जमे किए, कुरान मजीद के तर्जमे किए, जिसमें शदीद तर्जमे की गलतियां हैं। तो अल कामूसुल वहीद, ये किताब जो है उलमा को तर्जमा के लिए, माना के लिए समझनी चाहिए। बाज लोग जो हैं वो अरबी की खुद से गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। साड़ी पंजाबी जुबान दे विच आंदे ने पाना पढ़ी ते वक्त नूं पढ़ी। अभी चंद दिन कबल जामिया मोहम्मदिया जुमा के बाद सवालो जवाब की नशिस्त हो रही थी, तो एक बंदा कहता है जी मुझे फलां बंदे ने कहा है जामिया मोहम्मदिया वाले काफिर हैं। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका, भाई ये क्यों काफिर हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका नाम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इन्होंने या और ता मुहम्मदिया जो कर दिया है ये बिगाड़ है, और नबी अलैहिस्सलाम का नाम बिगाड़ने से बंदा काफिर हो जाता है। अब उस जाहिल को इस बात का पता नहीं कि अदवाते निस्बत, यानी निस्बत के लिए जो अल्फाज और हुरूफ अहले लुगत इस्तेमाल करते हैं उनमें या भी है, उनमें लफ्ज अबू भी है, उसके अंदर ये या और ता ये भी निस्बत के लिए इस्तेमाल होती है। अल जामिअतुल मुहम्मदिया का माना क्या है? भाई मोहम्मदी तालीमात वाला कॉलेज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला इदारा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये इसका माना है। तो उन्होंने एतराज क्या किया है? एतराज किया जी अल क़िस्त ये मस्तर है और वाहिद है, और जो मवाज़ीन है ये जमा है। मैं आपके शेख मोहतरम से पूछ रहा था इल्मी दर्स देना है या अवामी, तो कहते हैं चल चंद इल्मी बातें भी होनी चाहिए कि उलमा को फ़ायदा हो। ये बात याद रखें, अल मवाज़ीन जो है ये जमा है, मीज़ान की जमा है। मीज़ान वाज़ाना याज़िनु वअदा यअरिदु, और मीज़ान असल में मिवज़ान है। वाओ माकबल कसरा, वाओ को यहां से बदला मीज़ान, और ये इसकी जमा है अल मवाज़ीन। अल मवाज़ीन जमा, अल क़िस्त इसकी सिफ्त है। मस्तर को जब सिफ्त के तौर पे लाया जाता है तो मौसूफ वाहिद हो फिर भी वो वाहिद रहेगा, तस्निया फिर भी अल क़िस्ता, जमा फिर भी अल क़िस्ता, मुज़क्कर हो फिर भी अल क़िस्ता, और मुअन्नस हो फिर भी अल क़िस्ता। ये अरबी जुबान का कायदा है। इस कायदे से कई लोग जो हैं वो नावाकिफ हैं। आगे इमाम बुखारी लिखते हैं व अन्न आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, आदम की औलाद के आमाल और जो अक़वाल है उनका वजन किया जाएगा, उनका वजन किया जाएगा। अब मुअतज़िला ने बात उनके दिमाग के अंदर आई नहीं, उन्होंने आमाल के तोले जाने का, अक़वाल के तोले जाने का इनकार कर दिया। अब आप देखिए जदीद दौर में बिजली का मीटर लगा हुआ है, बिजली भी तोल रही है, गैस भी तोल रही है, पेट्रोल भी तोल रहा है। ये जो हमारी कॉल है और मैसेजेस हैं, डाटा ट्रांसफर होता है, ये भी तोल रहा है। अब क्या तुलेगा? इस पर बात शुरू हो गई कि तुलेगा क्या? रजिस्टर तुलेंगे, बंदे तुलेंगे,
या आमाल तुलेंगे। ये बात याद रखना, हदीस में बताका है सुनन नबी दाऊद के अंदर मीजान में पर्ची रखी जाएगी। हदीस के अंदर है 99 रजिस्टर बाएं पलड़े में होंगे मीजान के, तो रजिस्टर जो हैं खाते इनको भी तोला जाएगा क़यामत वाले दिन। और इसके साथ अक़वाल को भी आमाल को भी रजिस्टरों के बगैर तोला जाएगा। हमारे यहां जैसे ये बात मशहूर है ना, भाई फलां ने बड़ी वजनी बात की है, बल्कि एक हदीस और भी आती है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे एक पलड़े में डाला गया, फिर 10 बंदे डाले गए, मैं 10 पे भारी, 100 डाला गया 100 पे भारी, 1000 डाला गया 1000 पे भारी। अब कैफियत को जानने के शौक में कई लोग जो हैं वो इनकार कर देते हैं। अज़ाबे कब्र हक है, जमीनी गड़े में होता है, ये हमारा ईमान है। अच्छा जी, कैसे होता है? कैसे होता कि सवाल से अज़ाबे कब्र का इनकार कर दिया? अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, नस है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। कैफियत की वजह से इसका इनकार कर दिया। दाएं क्या है, बाएं क्या है, अर्श बड़ा है छोटा है, बड़ी अकली मुझे का खेज बातें जो हैं वो लोग पैदा करते हैं। मिसाल, एक बहुत बड़े मुनाजिर हैं, वो कहने लगे जी अल्लाह तबारक व तआला अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अगर अर्श पर अल्लाह को मानेंगे तो फिर ये मानना पड़ेगा कि अर्श बड़ा है और अल्लाह छोटा है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका। कई उलमा ये बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं। अकल की वजह से, बिगड़ी हुई अकल की वजह से, तकलीदी अकल की वजह से, तासुब वाली अकल की वजह से उन्होंने नुसूस का, कुरान और सुन्नत का इनकार कर दिया। मैंने उनसे पूछा अल्लाह बड़ा है या कायनात बड़ी है? कहने लगे जी अल्लाह बड़ा है, कायनात तो नहीं बड़ी। तो मैंने कहा आपका अकीदा है अल्लाह हर जगह है, फिर मानना पड़ेगा कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह छोटा है, कायनात बड़ी है। जो एतराज आप हम पर कायम कर रहे हैं वही इतराज आप पर भी कायम होता है। और अहले सुन्नह वल जमा आइमा मुहद्दिसीन अहले हदीस ने क्या लिखा है? हमारा ईमान है अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, जिस तरह उसकी शान के लायक है, और कैफियत की बात में हम नहीं पड़ेंगे। इस तरह दूसरी हदीस है, इन्ना अस्क़ल शैइन फिल मीज़ानी हुस्नुल खुलुक। अब हुस्न खुलक ये अक़वाल भी हैं, आमाल भी हैं। तो अमल का तुलना भी हदीस से साबित है, कौल का तुलना भी हदीस से साबित है, और रजिस्टर का तुलना भी हदीस से साबित है, और बंदे का तुलना भी हदीस से साबित है। वो तोलने वाला क़यामत के दिन खुद फैसला कर लेगा कि इसको किसके साथ और कैसे तोलना है। तोलने की बात में नुसूस क़तिया का इनकार करना ये जामिया का और मुअतज़िला का तरीका रहा है। अब ये जो लफ्ज है ना अल-क़िस्ता, इस पर बात जो है वो शुरू हो गई। वक़ाल मुजाहिद अल-क़ुस्तासु अल-अदलु बिर्रूमिया। ये किस जो है ये क्या है? ये बात याद रखें, क़ासाता यक़सितु, क़िस्तन इसका माना होता है इंसाफ करना, और क़स्तन इसका माना होता है ना इंसाफी करना। उलमा जानते हैं कि बाज़ अल्फाज लुग़त अज़दाद में से होते हैं कि एक माना उनका दुरुस्त और दूसरा जो उसका उल्ट माना है वो भी उसके अंदर पाया जाता है। जैसे ज़ल्ला है, इसका माना गुमराह भी होता है और ज़ल्ला का माना मुतलाशी भी होता है। ज़ल्ला का माना गुमराह होना भी होता है और ज़ल्ला का माना हिदायत हासिल करने वाला भी होता है। ये बात याद रखना। ये मैंने बड़ी मोटी सी मिसाल दी है, उलमा को इस बात की समझ आ जाएगी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बड़ी कमाल बात की है। वो फरमाते हैं अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित। अब यहां पर भी कई लोगों के अंदर अरबियत दानी जो है उसने अंगड़ाइयां लेनी शुरू कर दी कि इमाम बुखारी की अरबी की गलतियां निकाल रहे हैं। जी देखो जी, इमाम बुखारी कहते हैं कि जो किस्त है ये मुक़सित उससे मस्दर है, अक़सत युक़सित एक साथ मस्दर है, एक साथ मस्दर है। किस जो है ये बाबे फ़ाल का तो मस्दर नहीं है।
हालांकि मामूली जो सर्फ का तालिब इल्म है वो ये बात जानता है कि मजीद फीद इसके जो अबवाब होते हैं, असल जो इनका मादा है वो तो मुजर्रद है। मिसाल बाबे इकराम है, अकरम युकरिम इकराम, और जो इसका मुजर्रद मादा है वो क्या है? काफ, रा और मीम। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने यहां पर अल मुक़सिद का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है? कुरान मजीद में अम्मल क़ासितून, क़ासितून जो है हज्जाज बिन यूसुफ जो है, दरबार में उलमा वुज़रा सब थे, तो पूछा गया कि हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो एक हक गो आलिम दीन उन्होंने कहा हुवल क़ासित, ये क़ासित है। क़ासित का माना, अब ये किस्ते हो तो इसका माना इंसाफ करने वाला। उसने कहा वो बड़ा दना आदमी था। आपको पता है हज्जाज बुनियादी तौर पे कारी था, हाकिम तो बाद में बना है। पहले वो ताइफ के अंदर कुरान पढ़ाता था, हिफ्ज़ कराता था, क़िराअत दुरुस्त करवाता था, कुरान मजीद का बड़ा माहिर था। तो वो फौरन समझ गया। उसने कहा ये ना समझना कि इसने मुझे आदिल कहा है, बल्कि इसने मुझे जालिम कहा है। हाफिज बैठे हुए कुरान मजीद में अम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस लफ्ज के माने का तय्युन किया है, मुक़सित, इन्नल मुक़सितीना। अब हदीस के अंदर आता है मुक़सित जो है क़यामत वाले दिन वो नूर के मिंबरों पर होंगे। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसका जो माना है उसका तय्युन किया है, वह हुवल आदिल व अम्मल क़ासित, यानी किस्त। ये क़ासित हो तो इसका माना जालिम जाहिर है, और मुक़सित जो है इसका माना आदिल है। ये तो कुछ इल्मी बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। हर लफ्ज पे बात है, इसकी तरकीब पे बहस है बड़ी लंबी चौड़ी, इसकी सनद पे बड़ी गुफ्तगू है। तो मैं इस इल्मी मजलिस को इंशाअल्लाह फिर किसी मौका पर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो ये बातें उलमा के दरमियान होंगी। बड़े सारे शयूखुल हदीस जो हैं वो ये बातें करते हैं आखिरी हदीस के दर्स के वक़्त। अब आइए कि मैं कुछ बातें सही बुखारी के हवाले से वो करना चाहता हूँ, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से इस हदीस पर भी बात होगी। हदीस की हम तिलावत करते हैं। हद्दसनी अहमद इब्न इश्काब, ये इश्काब को बाज़ उलमा ने गैर मुनसरिफ इश्काबा पढ़ा है और बाज़ ने इसको मुनसरिफ कि कहीं ना कहीं से उन्होंने लुगत अरब में से इसकी जो असल है वो ढूंढ ली है। हद्दसना मुहम्मद इब्न फुज़ैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़ाई अन अबी ज़ुरअता अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमानी। ये कलिमतानि उलमा के लिए अर्ज कर रहा हूं कि ये खबर मुकद्दम है। खबर को मुब्तदा पर मुकद्दम तवज्जो दिलाने के लिए, जैसे कोई बंदा खतीब कहता है वो बंदे बड़े अच्छे हैं, अब उसने बताया नहीं कि कौन से बंदे अच्छे हैं। वो बंदे बड़े अच्छे हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। असल बात क्या है कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बड़े अच्छे हैं। तो खबर जो है वो मुकद्दम की जाती है रग़बत के लिए, तशव्वुक़ के लिए। ये चीज़ें जो हैं कलाम अरब के अंदर भी हैं और हमारी ज़ुबान पंजाबी और उर्दू में भी इस्तेमाल होती हैं। अब आ जाइए सही बुखारी। इस पर मैं बात करने से पहले जो अपनी सनद है उसका तज़किरा भी करना ज़रूरी समझता हूँ कि सही बुखारी की जो इजाज़त मुझे हासिल है वो किन किन मशाइख से है। अन उमारत इब्न अल-क़अक़ाई अन अबी ज़ुरअता अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमानी खफीफतानि अलल लिसानी, ये सिफ्त है। और सकीलतानि फिल मीज़ानी, ये भी सिफ्त है।
और सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम ये मुब्तदा मुअख्खर है। इसका तर्जुमा और माना भी हम करते हैं। मुझे सही बुखारी की सनद इजाजत हासिल है अपने शेख अल हाफिज अल मुहद्दिस अल फ़क़ीह अबू अब्दुल्ला हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहिमहुल्लाह से, और उनके साथ साथ मुझे सही बुखारी की सनद इजाजत हासिल है अश-शैख अल फाजिल अल मुहद्दिस अल फ़क़ीह साहिबुल बयानी व तहरीरी मोहम्मद रफीक अल अथरी जलालपुरी रहिमहुल्लाहु तबारका व तआला। और इनसे आगे सनद जो है वो मुतदाविल भी है, मतबू भी है और सोशल मीडिया और इंटरनेट पर मौजूद भी है। अब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उनके उस्ताद है अहमद बिन अशकाब, उनसे ये हदीस उन्होंने सुनी है। हदसनी हो तो उस्ताद बयान करने वाला और अकेला शागिर्द जो है वो सुनने वाला। अब अगर हदसा ना हो तो मजलिस हदीस के अंदर उस्ताद ने बयान की और कई तलामिज़ा उस हदीस को सुनने वाले थे। उनके उस्ताद हदसना के साथ बयान करते हैं कि मोहम्मद बिन फुज़ैल रहिमहुल्लाहु तबारक व तआला ने मजलिस हदीस के अंदर इसको बयान किया और इन्होंने सुना, और उन्होंने जब बयान किया तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उस वक़्त उनसे सुनने वाले थे। इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हदसनी के अल्फाज बयान किए। ये भी मुहद्दिसीन की एहतियात है कि अकेले हैं तो हदसनी और अगर मजलिस है तो हदसना। हजरात अब आ जाइए कि सही बुखारी की हैसियत क्या है। असहुल कुतुबि बाद किताबिल्लाहि अल जामिउस सही लिल बुखारी, कुरान मजीद के बाद सही तरीन हुए जमीन पर अगर कोई हदीस की किताब है तो सही बुखारी अल जामिउस सही इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की ये किताब है। अब पहला एतराज, ये एतराज जो है ये जवेद गामदी साहब और उनकी जमात ने किया है और अब भी वो करते हैं। यूट्यूब पर उनका ये एतराज पड़ा हुआ है, इसका जवाब भी सुन लें। इस पर हमारा मुनाजरा हुआ गुजरांवाला में, 50 के करीब अफराद मौजूद थे। हमारे लाहौर की जमात के मशहूर खतीब मौलाना ज़हीरुद्दीन बाबर, उन्होंने ये मुनाजरा करवाया था, और जवेद गामदी साहब की जो टीम है, उनके जो स्कॉलर हैं, वो मेरे साथ गुफ्तगू करने वाले थे। अब उनका तरीका वारदात क्या है? मुझे कहने लगे एक हाथ में कुरान मजीद है, एक हाथ में कुरान मजीद। मुझे कहने लगे हाफिज उमर सिद्दीक साहब ये कुरान मजीद ला रईब है। मैंने कहा बेशक ये ला रईब है। ज़ालिकल किताबु ला रईब फीही। माशाअल्लाह शाह साहब तशरीफ ला रहे हैं, अहलन व सहलन, मरहबा, जगह दें भाई। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में, सेहत में, आफियत में बरकत अता फरमाए। अब उनका तरीका वारदात देखें। कुरान मजीद ला रैब है। क्यों भाई ला रैब है? बोलिए ला रैब है। अब मैं ये वो बातें करने लगा हूं जो मुनकरीन हदीस करते हैं, जो मुल्हिदीन करते हैं, जो मुस्तशरिकीन करते हैं, वो लुगत अरब के माहिर गैर मुस्लिम यहूदी नसरानी करते हैं। अब मैं वो बातें आपसे करने लगा हूं। कुरान मजीद ला रैब है। अब मुझे कहने लगे सही बुखारी जो है ये भी ला रैब है। क्यों भाई आप खामोश हो गए हैं? क्या सही बुखारी भी ला रैब है? एक बात सुन लो उलमाए किराम, ये वो बातें हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे सही बुखारी पर कलाम करने का शर्फ बख्शा है। अहले हदीस का ये मनहज है, जिन जराए से कुरान उम्मत तक पहुंचा है उन्हीं जराए से नबी की हदीस उम्मत तक पहुंची है। इसको अपने ज़हन में पवस्त कर लो। और जिन जराए से कुरान महफूज है
उन्हीं जराए से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी महफूज है। कुरान और हदीस की हिफाजत के जराए भी एक है और इनके मुंतकल होने के, उम्मत तक आने के जराए भी एक है। दूसरी बात अपने जहन के अंदर पवस्त कर लें, जिन बुनियादों पर कुफार ने कुरान मजीद पर एतराजात किए हैं, उन्हीं बुनियादों पर मुस्तशरिकीन ने, मुल्हिदीन ने, मुनकरीन हदीस ने, दीन बेजार लोगों ने सही बुखारी और कुतुब अहादीस पर एतराजात किए हैं। मैं इसकी तफसील अर्ज करता हूं। अब देखें ये कितना प्रोपेगंडा है। कहा जाता है कि हदीसें जो है वो 300 साल बाद लिखी गई हैं। कुरान के इनकार से बंदा जो है वो काफिर हो जाता है, तो क्या हदीस के इनकार से भी बंदा काफिर हो जाता है? इस तरह के वो सवालात करते हैं। अब अगर इंसान कहे कि कुरान मजीद जो है ये लारैब है, इसी तरह सही बुखारी लारैब है, तो इसके अंदर मौकूफात है, मकतूआत है, आइमा मुहद्दिसीन के अक़वाल हैं, नबी इस्लाम की वफ़ात के बाद के वाक़यात हैं। इंसान कैसे कह सकता है कि ये लारैब है? तो मैंने उसे क्या कहा, अल्लाह ताला की तौफीक से, कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी का नाम रखा है अल जामिउ सहीहुल मुस्नद मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। सही बुखारी की जितनी मरफू अहादीस है, मुस्नदा, मरफू मुस्नदा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी अक़वाल हैं, जितने भी अफ़आल हैं, जितनी भी तकरीरात हैं, अल्लाह की कसम हमारा ईमान है कुरान की तरह ला रैब वही इलाही। और अगर तेरे अंदर जुर्रत है तो मैंने कहा सही बुखारी में से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई एक हदीस ले आ कि जिसकी तू कॉन्ट्राडिक्शन कुरान के साथ समझता है, मैं यहां से तब तक नहीं चलूंगा जब तक उसकी तौफीक और तत्बीक जो है वो कुरान मजीद से ना दिखाओ। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस ख्वाजा शरीफ, ये चीफ कोर्ट थे, तब चीफ थे हाई कोर्ट के, कारी अब्दुल मतीन असगर साहब, मौलाना रशद साहब बेगम कोटी, ये लाहौर की जमात के बुजुर्ग, मैं नाम ले रहा हूं, ये मेरे साथ जाते थे और जस्टिस ख्वाजा शरीफ के साथ सही बुखारी के दिफा पर मेरी डिबेट होती थी। और मैंने उनसे कहा था, आज भी कहता हूं, नुक्ते की बात है, रूए जमीन पर सही बुखारी पर जितने भी इतराजात करने वाले हैं, रूए जमीन पर जितने भी इतराजात करने वाले हैं, सही बुखारी की किसी हदीस पर कोई एतराज, हकीकत में वो कुरान मजीद पर एतराज है। जितने भी कुरान मजीद पर एतराजात के अंदाज है, वही अंदाज सही बुखारी पर। और सही बुखारी की जिन अहादीस पर मुनकरीन हदीस ने और मुल्हिदीन ने, हदीस के मुखालिफीन ने हमले किए हैं, कोई एक मकाम भी ऐसा नहीं है कि जिसकी तईद अल्लाह ताला के कुरान में मौजूद ना हो। एक मकाम भी ऐसा नहीं है। ये वो तौफीक है अल्लाह ताला की फजल से। मेरा चैलेंज है, 10 साल पहले का है, 15 साल पहले का है, कई जुबानों में है कि सही बुखारी पर, सही बुखारी के मतन पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस पर कोई इतराज है, हम हू बहू वही चीज आपको कुरान मजीद से दिखाएंगे, हू बहू। अब मैं चंद मिसालें आपके सामने रखने लगा हूं। उन मिसालों को रखने से पहले जहां से मैंने दर्स शुरू किया था, व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सही बुखारी में हदीस है, ये सूरत जुमा जो है जब नाजिल हुई तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लम नहीं है, लम्मा, लम यज़रिब उसने नहीं मारा, लम्मा यज़रिब अभी तक नहीं मारा, अभी तक। अब जरा गौर कीजिएगा, व आखरीना,
ये मोबाइल जो है ये बज रहा है, जिसका भी है पकड़ लें भाई, इसको बंद कर दें ज़रा। कारी साहब जज़ाकल्लाह खैर। गौर कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात का जिक्र किया और कहा आपकी जमात में कुछ लोग और भी हैं जो अभी तक आपकी जमात को नहीं मिले। वाखरीन मिनहुम लम्मा यलकू बिहिम, आपकी जमात में कुछ और लोग भी हैं अभी तक नहीं मिले। पूरी दुनिया के हनफी अल्लामा कौसरी मिस्री समेत पूरी दुनिया के जो हनफी हैं, छोटे बड़े, तबलीगी गैर तबलीगी, मुतासिब गैर मुतासिब, सब इस आयत करीमा को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फजीलत पर पेश करते हैं। अब पहले हदीस सुन लें। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। नबी अलैहिस्सलाम की जमात का तज़किरा अल्लाह ने फरमाया कुछ आपकी जमात के वो लोग भी हैं जो अभी तक आपको नहीं मिले। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने पूछा या रसूलल्लाह ये कौन से लोग हैं जो हमारी जमात का हिस्सा भी हैं और अभी तक हमें मिले भी नहीं है। हजरत सलमान अल फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मजलिस में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पर हाथ रखा और क्या फरमाया, लौ कानल ईमान मुअल्लकम बिसुरैया लनालहु रिजालुम मिन हाउलाई। एक हदीस में लौ कानद दीनु, एक हदीस में लौ कानल इल्मु मुअल्लकम बिसुरैया। अगर ईमान, दीन, इल्म सुरैया तारे पर भी होता तो ये अहले फारस के लोग वहां से भी जाकर उसको हासिल कर लेते। अब ये हदीस सुनाने के बाद वो कहते हैं जी इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फारसी हैं, तो इस हदीस का जो इंतिबाक है वो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह पर होता है। अबू नुऐम फजल बिन दुकैन सही सनद के साथ ये कौल है अबू नुऐम फजल बिन दुकैन का, खतीब बगदादी की किताब तारीख बगदाद के अंदर रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया। अबू नुऐम क्या फरमाते हैं, अबू हनीफा रहिमहुल्लाह काबली थे, वो फारसी नहीं थे। अन्नहु काबलियुन, इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह काबली हैं। अब सवाल है कि फारसी कौन है? आज पूरी रुए जमीन पर दीन का दारोमदार जिन किताबों पर है जरा गौर कीजिएगा। इमाम बुखारी फारसी, इमाम मुस्लिम फारसी, इमाम तिरमिज़ी फारसी, इमाम निसाई फारसी, इब्ने माजा फारसी, इब्ने हिब्बान फारसी, इब्ने खुज़ैमा फारसी। हजरत दीन का दारोमदार इन आइमा मुहद्दिसीन पर है। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं कि इन आइमा के अलावा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस है ये किसी काबली पर या किसी मगरबी पर या किसी मिस्री पर फिट होती नहीं। अब आए कि सोशल मीडिया पर बड़ी सारी बातें जो है लोगों को बेदीन करने के लिए फैलाई जाती हैं। सही बुखारी पर रकीक हमले हो रहे हैं। वो सारी बातें मैं आपके सामने मुख्तसर और जामे अंदाज के अंदर जो है वो अल्लाह ताला की तौफीक से रखना चाहता हूं। अब सही बुखारी की जो बाज़ हदीस है उनका इनकार किया जाता है कि वो जुग्राफियाई तौर पे गलत है, अक्ल सलीम में नहीं आती। उन अहादीस के अंदर एक हदीस है, वो क्या है कि सूरज जो है वो शैतान के दो सींगों के दरमियान गुरूब होता है। वो कहता है नहीं ये कैसे मुमकिन है कि दो सींगों के दरमियान जो है वो गुरूब होता है। हजरात गुजरांवाला शहर में कभी जोर था मुनकरीन हदीस का। हमारे दादा उस्ताद बड़े हाफिज साहब मुहद्दिस गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक स्कूल मास्टर आ गया कि जी ये बात मुझे समझ नहीं आती। उनका कुरान मजीद सूरत काफ है, सूरत काफ के अंदर क्या है? अब ये कहते हैं जी हम कुरान को मानते हैं, हम हदीस को नहीं मानते। उन्होंने कहा कुरान मजीद में तग़रुबु फी आइनिन हमिया,
कुरान के अंदर है कि कीचड़ वाले चश्मे में, कीचड़ में सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है। एक गल तेरी अकल दे विच आउंदी है, अब वो हक्का बक्का रह गया। कहने लगा अच्छा जी फिर आप समझाएं बात क्या है। फरमाने लगे कल आना मगरिब से पहले जब सूरज गुरूब हो रहा होगा। उसको मदरसे की छत पर ले गए। कहते हैं अपनी उंगलियों का वी बना ले। वी बना लिया। कहते हैं इस वी में से सूरज को देखना शुरू कर दे। उसने देखना शुरू कर दिया। देख रहे हो जी? देख रहा हूं। क्या हो रहा है? सूरज गुरूब हो रहा है। कहते हैं बात समझ आई है? तेरी दो उंगलियों के दरमियान सूरज गुरूब हो रहा है। कहता जी बड़ी फिट समझ आ गई। अब इसी तरह दूसरा इतराज, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। कहते हैं जी देखो कुरान मजीद में है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े सच्चे नबी है। और बुखारी कहती है लम यकज़िब इब्राहीम इल्ला सलासा कज़िबात। कुरान सच्चा कहता है, नौज़ बिल्लाह बुखारी झूठा कहती है। अब जहां ओना जिन्ना मुंजे चुकी है ना ओना फिर तर्जमा झूठ ही लिखे है। नहीं झूठ बोले इब्राहिम ने मगर 3 झूठ। ये मुंजत से तर्जमा करने वालों ने तबाही फेर के रख दी है ईसाई की मुंजत से। किज़ब जो है ये तौरिये पर भी बोला जाता है, जाहिर खिलाफे हकीकत बात पर भी बोला जाता है। इसका माना सिर्फ झूठ नहीं है कि आप इसका माना झूठ कर दें। और जितने भी इतराज़ात है कुरान मजीद पर, सही बुखारी पर, यह गलत तर्जमे की वजह से इतराज़ात पैदा हुए। तर्जमा किया मकरू व मकर अल्लाह, अल्लाह भी मकर करता है, अल्लाह भी ठट्ठा करता है। उन्होंने लिसान को, ताज को पढ़ा ही नहीं है कि मकर जो है वो जब परवरदिगार के लिए बोला जाए तो फिर इसका क्या माना होगा। यानी ये बड़ी सारी ऐसी मिसालें हैं। मैं किसी पर कोई तोहमत नहीं लगाना चाहता, उसकी नीयत पर शक नहीं करना चाहता, ना पुराने बुजुर्गों में से किसी के खिलाफ मेरा चढ़ दौड़ने का इरादा है। बात करने का मकसद है फसाहत और बलागत, जिसको अदब अरबी कहा जाता है। जिन लोगों ने मकामात को पढ़ा है, दीवाने अमासा को पढ़ा है, मुतनब्बी को पढ़ा है, वो ये बात जानते हैं कि एक लफ्ज जो है उसका माना आइन, ये लफ्ज आइन है, इसका माना आंख भी है, गड़ा भी है, चश्मा भी है, सोना भी है, घुटना भी है, एक ही लफ्ज है जी। जासूस को भी कहते हैं। तो तर्जमा करने के लिए अदब अरब से, फसाहत से, बलागत से, लुगत अज़दाद से, सिला से बखूबी वाकिफ होना चाहिए। फिर जो है वो तर्जमा करने के लिए कलम उठाए। अब एक तो तर्जमे के हवाले से मैंने तबसरा किया है। अब आइए ये तीनों बातें जो हैं कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, तीनों बातें जो सही बुखारी में है। पहली बात हदीस के अंदर है कि बुत उन्होंने खुद काटे और कहा कि बड़े ने काटे हैं। बल फाला कबीरुहुम हाजा फसलू इनकानु यंतिकून, ये कुरान में है। हजरात मैंने ये बात अर्ज की थी, सही बुखारी पर जो भी एतराज है उन्हीं लफ्जों के साथ कुरान मजीद के अंदर तईद मौजूद है, उन्हीं लफ्जों के साथ। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो निकाह है ना, कई लोग जो हैं इसको मुतनफ़र करने के लिए बड़ा पेश करते हैं। जब चाहते हैं इस मौजू को उठा देते हैं और लोग जो हैं वो कानों को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। और कई जो हैं वो मुसले कहते हैं नहीं चुप करो जी, छड्डो जी। हालांकि यही बात कुरान के मतन के अंदर मौजूद है। वल्लाहि लम यहिज़ना, कुरान मजीद सूरत तलाक की आयत नंबर 4 जो है, आप उसका मुताला करें। मैं इशारतन ये बात करना चाहता हूं। दूसरी बात सही बुखारी में क्या है कि उन्होंने सितारों की तरफ देखा और कहा मैं बीमार हूं। फनज़रा नज़रतन फिन्नुजूम फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, कुरान के अंदर मौजूद है। तीसरी बात है कि बीवी को बहन का इन्नमल मुमिनूना इख़्वा फ़अस्लिहू बैना ख़वैकुम, कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। हज़रात
बड़ी आसान सी बात है। कई लोग कहते हैं जेड़ी हदीस कुरान के खिलाफ होवे ना असी नहीं मानते। मैंने एक बंदे से कहा ये बात लिख दो कि जो हदीस कुरान के खिलाफ है मैं नहीं मानता, लिख दिया, साइन कर दिए। मैंने कहा जी मैं आपको नबी रसूल नहीं मानता। कहता क्या मतलब? मैंने कहा ये जो आपने बात लिखी है ना कि जो हदीस कुरान के खिलाफ हो मैं नहीं मानता, कुरान मजीद से निकाल कर दो। कभी ऐसे देखे, कभी ऐसे देखे, कभी ऐसे देखे, निकालो कुरान से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई हदीस जो मुहद्दिसीन की शराइत पर सही है, हसन है, वो कुरान मजीद के खिलाफ नहीं। अब एक और मैं मिसाल देने लगा हूं। वज़कुर फिल किताबि इब्राहीम, ये तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके बारे में कुरान मजीद की आयत है और मैंने वाज़े कर दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सही बुखारी के अंदर वाक़या है क्या कि उनकी कौम उनके जिस्म पर ऐब लगाती थी, तो वो नहा रहे थे, पत्थर जो है वो उनके कपड़े लेकर दौड़ पड़ा। हजरत मूसा पीछे दौड़े, लोगों ने देख लिया कि इनमें ऐसा कोई मर्ज नहीं है, तो वो क्या तबसरा करते हैं कि कुरान कहता है वकान इंदल्लाहि वजीहा। भाई खामोशी इख्तियार करें। वो कहते हैं कि कुरान मजीद कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना ज़ौ मूसा फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू वकान इंदल्लाहि वजीहा। वो तो बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। कुरान मजीद हजरत मूसा की इज्जत बयान करता है और बुखारी जो है उनको नंगा करती है। तौबा तौबा जी, तौबा तौबा। वेखो जी बुखारी नबियां दे नाल की भी कर दी है। अब ये देखिए यही बात कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। फत्तफ़िक़ा यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। आदम भी नंगे, हजरत हव्वा भी। कोई किसी के अंदर जुर्रत है? लोगों ने जूते मार मार कर इनका मुंह जो है वो बैंगन की तरह कर देना। कोई मकाम सही बुखारी का। अब देखिए एक और मिसाल देता हूं। कहते हैं जी हदीस साइंस के खिलाफ है, हदीस साइंस के खिलाफ है, मेडिकल साइंस के खिलाफ है, हम नहीं मानते। कौन सी हदीस है? सही बुखारी में है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा वक़स ज़ुबाबु फी शराबि अहदिकुम फलियग़मिसहु। अगर तुम में से किसी की पीने वाली चीज में, चाय में, मशरूब में, शरबत में, पानी में मक्खी गिर जाए, दबो, फेंक दो, फिर पी जाओ। एक पर में वबा है और दूसरे पर में शिफा है। गुलाम मोहम्मद परवेज ने भी बड़ा तान किया था, मुल्ला ने इस्लाम को मक्खी चूस बना दिया। अब अल्लाह की शान देखे, एक किताब है पाकिस्तान में मतबू है उर्दू के अंदर, आप जहां से चाहे आसानी से खरीद सकते हैं, इंटरनेट पर भी पढ़ी है। किताब का नाम है हम मुसलमान क्यों हुए। अमेरिका के 5 बड़े साइंसदान, मुल्हिद साइंसदान, मुल्हिद, वो मुल्हिद साइंसदान मुसलमान हो गए, क्यों हुए? कहते हैं हमने तहकीक शुरू की इस्लाम पर तान करने के लिए, लेकिन हम ये देखकर शशदर और हैरान रह गए कि वाकयातन मक्खी जिस पर गिरती है उसमें वबा है और दूसरे पर में 10 गुना ताकत के साथ उस वबा को खत्म करने के असरात हैं। किसने अरब के उस जजीरे में यह बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई है? बल्कि साथ वो क्या लिखते हैं कुरान मजीद में, वही यसबुहुमुज़्ज़ुबाबु ला यस्तनक़िज़ुहु ज़अफ़त-तालिबु वल मतलूब। मक्खी अगर इनसे खाने का जर्रा ले जाए, सारे मिलकर भी मक्खी से खाने का जर्रा वापस नहीं ले सकते। उन्होंने तहकीक शुरू कर दी, क्यों नहीं ले सकते? हम लेंगे। अल्लाह की शान है, उन्होंने लिखा कि जब मक्खी किसी जर्रे को पकड़ती है, फौरन नैनो सेकंड्स में उसके ऊपर अपना लुआब डाल के उसको मेल्ट करके निकल जाती है, वो डी शेप हो जाता है। दुनिया की कोई ताकत उससे वो जर्रा ले ही नहीं सकती। तो मेरे भाइयों, तारीख की बुनियाद पे सही बुखारी का इनकार करना। अब ये देखिए जो तारीख की बात करते हैं,
दुनिया की सारी तारीख जो है वो मुत्तफिक है, यहूदी भी ईसाई भी कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली दी गई। कुरान मजीद वाहिद किताब है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इस नजरिए की नफी करती है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर तारीख की बुनियाद पे आपने नसूस और हकायक का इनकार करना है तो फिर कुरान मजीद की कई आयात जो है उनका इनकार लाजिम आएगा। ये हदीस अकल में नहीं आती। असहाब कहफ का जो वाक़या है वो कैसे अकल में आता है? औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा। ये कैसे अकल में आता है? तो कुरान मजीद के बाद सही तरीन किताब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की, सुन्नत की, हदीस की सही बुखारी है। और सही बुखारी के जितने भी मकामात पर तारीख, साइंस, अकल किसी वजह से भी एतराज किया गया है, वो एतराज का जवाब अल्लाह की तौफीक से कुरान मजीद में भी मौजूद है और वो एतराज हकीकत में कुरान मजीद पर पड़ता है। हदीस का इनकार असल में दीन इस्लाम का इनकार है और हदीस का इनकार जो है ये कुरान का इनकार है। अब आइए इस हदीस का जो है वो तर्जमा, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी। वो कहते हैं जी कलिमतानी ये तस्निया, इस पर भी इतराज कर दिया है, ये तो जुमला मुफीदा है, ये कलिमा कैसे हो सकता है? अब जिनके अंदर अरबी दानियां गड़ाइयां लेती है उनके इल्म के लिए अर्ज है, यहां कलमे से मुराद कलमा नाविया नहीं है, कलमा उर्फिया है। जैसे हम कहते हैं कलमा शहादत, कलमा इखलास, इसी तरह ये कलमा, इसी तरह कहा जाता है जी खफीफतानी। ये फईलतुन जो है ये मफऊल वाला माना आप क्यों करते हैं? तो फईल और फईला इसका लुगत अरब के अंदर फाइल वाला भी माना होता है और सियाक के एतबार से इसका मफऊल वाला भी माना होता है। तो ये मतन पर एतराज। अब इसका तर्जमा, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी, दो कलाम, दो कलमे, उर्फी कलमे जो रहमान को प्यारे हैं, खफीफतानी अलल लिसानी जुबान पर हल्के हैं, सकीलतानी फिल मीजानी मीजान में भारी हैं। और मीजान के बारे में भी बात हो चुकी है। सकीलतानी फिल मीजान, मीजान में भारी कौन से? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है यौमिया, रोजाना, उससे बेहतर कोई आदमी नहीं है। एक बंदा बेहतर है जो ये कलिमा ज्यादा मर्तबा पढ़ता है। हमारे असलाफ जाकिर शागिल थे, कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले थे और ये चीज जो है ये असबियत की वजह से और कई जुर्मों की वजह से हमारे अंदर से रफ्ता रफ्ता उड़ती चली जा रही है कि जिक्र करने वाले इंतहाई थोड़े हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पसंदीदा बंदों का जिक्र किया है तो क्या कहा है? वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरात। सही सनद के साथ आप ये हदीस सुनकर हैरान हो जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के जो रावी हैं 12,000 मरतबा रोजाना पढ़ते थे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफात है दो तरह की, एक है जो सिफात वजूदियां हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला के लिए किसी सिफ्त को साबित करना और मानना, सुनता है, कादिर है, देखता है। और एक है सिफात सल्बिया। ये बात याद रखो, कई लोग बुखारी साहब का खुतबा याद
कर लेते हैं, ला निद्द लहू वला जिद्द लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू। अहलुस सुन्ना वल जमा अकीदे की किताब शरह अकीदा तहावी अल्लाह की तौफीक से मैं पढ़ाता रहा हूँ, ये सुन लो। हमारे अकीदे की किताबों में लिखा है जो सल्बी सिफात है उसमें इजमाल है। हम उन सिफात को सल्ब करेंगे जो कुरान और सुन्नत में आती हैं, उनके अलावा नहीं। जड़ी मर्दी शायद तो पहला ला पा दो, लम पा दो, मां पा दो, ला जिद्दला वला निद्दला वला यमीन वला शिमाल वला तात वला फौक। हालांकि अल्लाह की जेते फौक है, हम अल्लाह की जेते फौक के कायल हैं। तो वो ला 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 कई सिफात की जो नफी करता जा रहा है। तो सलब में इजमाल है, और जो अल्लाह तबारक व तआला की सुबूत वाली सिफात है, वजूदिया सिफात है, उनके अंदर तफसील है। तो ये जो सुबहान है, ये इसका क्या माना है? अल्लाह पाक है। इसका क्या माना है? अल्लाह पाक है, यानी अल्लाह तबारक, ये ऐसा कलिमा है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कि दोनों चीजें इसके अंदर जमा हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी तमाम सिफात सल्ब करते हैं जो उसकी शान के लायक नहीं है। औलाद से पाक है, बीवी से पाक है, किसी के गालिब आने से पाक है, शरीक से पाक है, मुशीर से पाक है। तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो मेरे भाइयों दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतर अल्लाह के पसंदीदा 4 जिक्र वाले कलिमात है, सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और आखिरी बात क्या हदीस है, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला की तारीफ का इससे कोई मिलता जुलता कलेमा पढ़ दे तो उलमा ने कहा है उसके लिए भी यही हुक्म है, अल्लाह ताला उसको भी जन्नत में दाखिल करेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता, सुबहान अल्लाह पढ़ देता है, अल्लाहु अकबर कह देता है, अस्तगफिरुल्लाह कह देता है, अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है, अल्लाह की तारीफ वाला कोई भी कलेमा कहेगा, अल्लाह ताला इसके बदले भी उसको जन्नत अता कर देगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन को, हदीस को, सुन्नत को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।